नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। 31 दिसंबर 2025 को बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ये साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और बुल्स ताबड़तोड़ खरीदारी करते ही चले गए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हो गया इस सेशन में। ऊपर से जनवरी सीरीज का आगाज हुआ है, तो जनवरी सीरीज कैसे जा सकती है और साल 2026 का मार्केट आउटलुक जो कि बताएंगे एक्सपर्ट्स। तो पहले तो शुरुआत करते हैं कि अचानक से हुआ क्या। 31 दिसंबर साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, हम इतना पेसिमिज्म में जी रहे थे, इतनी बड़ी तेजी की तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन धड़ धड़ करते शेयर्स ऊपर जा रहे, इंडेक्स ऊपर जा रहा, चौतरफा खरीदारी होती चली गई। निफ्टी पर 26,030 के लेवल के ऊपर रिवर्सल बन गया, ब्रेकआउट भी कह सकते हो, क्योंकि 26,030 26,100 को पार करना इतना आसान था नहीं। यहां पर भारी मात्रा में कॉल राइटिंग हो रखी थी, लेकिन आज के सत्र में ट्रेडिंग पोजीशन रिवर्स हो गई, कॉल राइटर्स भाग गए, पुट राइटर्स जमकर बैठ गए। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, ऊपर से सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, एनर्जी, रियल्टी सब भाग गए। मेटल्स कंपनियों में स्टील कंपनियों के स्टॉक्स चमक गए, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की वापसी हो गई। अब बात करते हैं कि यह आखिरकार मूव क्यों आया। 2025 में जितना आप पेसिमिज्म में जियो हो, आपके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हैं, ओवर बीटन हैं, वैल्यू बाइंग कह सकते हैं। तो उस चक्कर में भी निचले स्तरों से फंड मैनेजर्स ने जब अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया होगा ना, तो ओवर बीटन स्टॉक्स को पहले चूज किया होगा, वैल्यू बाइंग इमर्ज हो गई मार्केट पे। निफ्टी पर 7 हफ्ते से 25,700 से 25,800 का जो जोन था वो बहुत ही तगड़े तरीके से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। 7 हफ्ते मतलब इस हफ्ते को जोड़ के, तो आपने देखा ही नहीं बाजार को ढंग से 25,700 के लेवल के नीचे जाते हुए। अब बाजार फंस गया था। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से आप देखो, ऊपरी स्तर पर मुनाफा शुरू हो गई तो एकदम से धक धक होती है, भैया ये क्या हो गया, चढ़ता हुआ बाजार फिर से गिर गया। लेकिन निचले से वापसी हो गई और 31 दिसंबर वो दिन था जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा जोर पे देखने को मिली। अब निफ्टी पर इतना आसान है नहीं 26,300 और 26,100 के जोन को तोड़ना, तो ये बन जाएगा अब नया सपोर्ट जोन। तो बाजार पे सपोर्ट जोन जो है वो ऊपर की स्ट्राइक्स पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है, पुट राइटिंग बढ़ती नजर आ रही है। बजट से पहले और Q3 रिजल्ट से पहले की खरीदारी दिखती है। तो आप कह सकते हो Q3 रिजल्ट सीजन से पहले की बाइंग बाजार में एकदम से बेट लगी है, और ऊपर से प्री बजट खबरों का भी बहुत असर देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पे सरकार ने स्टील इंपोर्ट पर 12% तक सेफगार्ड ड्यूटी का ऐलान कर दिया। ये चाइना जो हरकतें कर रहा है ना, उसके चक्कर में अब अपने स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी इंप्लीमेंट हो जाएगी अगले 3 साल के लिए। और स्टील कंपनियों के शेयर्स में जोरदार तेजी देखने को मिली। ओवरसोल्ड जोन से मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स पलट गए। एनएससी पर हर एक गिरने वाले शेयर्स की तुलना में 3.5 शेयर्स चढ़े हैं। इस तरह की क्वांटम की खरीदारी आज के सत्र में थी, जो चौंका दिया। साफ पता लग रहा है फंड मैनेजर्स अपना पोर्टफोलियो रिजेक्ट कर रहे हैं और संस्थागत निवेशक अब बेट लगा रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे, और काउंटर स्पेसिफिक मूव बहुत तगड़े आएंगे। इंडिया विक्स में गिरावट है, 9.5 के लेवल पर है, लेकिन ये एक चुनौती होगी क्योंकि यहां से विक्स धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर बजट से पहले इंडिया विक्स में एकदम से छलांग आ जाती है, तो ये देखना होगा कि इंडिया विक्स किस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन आज तो ठंडा पड़ा हुआ था और संस्थागत निवेशक नए साल में पोर्टफोलियो में बदलाव करेंगे, उसका भी एक बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं जनवरी सीरीज कैसे रहती है बाजार के लिए आमतौर पर। तो देखिए, जो रोल ओवर्स हुए ना वो 3 महीने के औसत से कम है। 3 महीने का औसत है 75.7%, रोल ओवर हुए हैं दिसंबर टू जनवरी 72.3%। ऊपर से जनवरी सीरीज में निफ्टी कुछ नहीं करता, पहले तेज हो जाता है शुरुआती 15 दिन मान के चलो, और उसके बाद फिर ऊपरी स्तर पर मामला बिगड़ जाता है क्योंकि बजट आने वाला होता है और उससे पहले फिर प्रॉफिट लॉक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अफलातून चाल दिखाते हैं स्टॉक्स। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 2022 में 94 अंकों की गिरावट आई थी, लगभग आधे फीसदी के आसपास निफ्टी में। जनवरी सीरीज में 2023 में 299 अंक गिरा था निफ्टी, 1.5% के आसपास। 2024 में 426 अंकों की गिरावट आई थी, 2% के आसपास, और 2025 में 500 अंकों की गिरावट आई थी, लगभग 2% के आसपास। तो 1.5% से 2% की करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन ऊपरी स्तरों से पहले तो एक बार ऊपर खींचने की संभावना ज्यादा है। और इस बार अलग बात क्या कि पहले ही टूट चुके हो, पहले इतनी बुरी तरीके से पिट चुके हैं स्टॉक्स, तो अब क्या पिटेंगे। तो पहले ऊपर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं अर्निंग सीजन किस तरीके से पैन आउट होना शुरू करता है। तब तक आईटी की बड़ी कंपनियों के नतीजे आ चुके होंगे, उसके बाद देखते हैं ना कि बाजार किस तरीके से बिहेव करता है। तो अभी तो बुल्स पकड़ मजबूत करेंगे, लेकिन जनवरी सीरीज आमतौर पर मार्केट के लिए ठीक नहीं होती, तो थोड़ा संभल कर। ऊपर से एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हर बार बताते हैं कि सीरीज की शुरुआत में कैसी है। तो एफआईएस तो हिम्मत ही नहीं कर रहे, अभी बिल्कुल ही खरीदारी के मूड पे नहीं है, क्योंकि रुपया इतना स्टेबल नहीं है। हालांकि अभी 90 के लेवल के नीचे चला गया लेकिन डॉलर, लेकिन फिर भी एफआईएस की कोई बहुत बड़ी बेट इंडियन मार्केट्स पे नहीं लगी। आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का आप ये जो आंकड़े देखते चले जाओ, ये सीरीज के स्टार्ट में है। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो हम कहते हैं, तो अगस्त में 10% थी सीरीज की शुरुआत में इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की, सितंबर में 8% थी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की, अक्टूबर में 6% थी, नवंबर में 20% थी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, दिसंबर में 15% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थी,
सीरीज के स्टार्ट में जनवरी में मात्र 9% है। लेकिन यहां पर अंडरलाइन ये है कि जब जब ऐसा हुआ है 9% के आसपास आई है, 10% के आसपास आई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की, तो उसके अगले 3 महीने में बाजार बहुत तगड़े तरीके से भागा है, 2000 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी। इस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ नजर आया। तो ये हिसाब लगा लो कि जनवरी में थोड़ा उठापटक ज्यादा देखने को मिलेगी, हो सकता है बाजार ऊपरी स्वरूप में मुनाफा उसकी दिखा दे, लेकिन 3 महीने के सिनेरियो से देखोगे तो अपॉर्चुनिटी तो तगड़ी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने की। जनवरी सीरीज में ट्रिगर क्या है? सबसे बड़ा तो कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, प्री बजट खबरों का असर देखने को मिलेगा जो कि पढ़ना भी शुरू हो गया। प्री बजट रैली सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में, मेटल माइनिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और भारत और यूएस के अगर ट्रेड डील संभवतः उस पर कोई भी अपडेट आता है उसका भी असर देखने को मिलेगा, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा लग रहा है मूड नहीं है ट्रेड डील करने का, लेकिन खबरों का असर तो देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई जनवरी सीरीज की बात, लेकिन अब पूरे साल का आउटलुक क्या है, तो ये इस वीडियो के आखिरी में बाजार के एक्सपर्ट से सुनिए कि बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और 2026 के लिए वो क्या समझते हैं कि निफ्टी का अगला टारगेट क्या हो सकता है। मेरा टारगेट होगा फॉर द ईयर एंड शुड बी अबाउट 28,000 28,500, जो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है यहाँ से, बट लाइक आई सेड एक्शन होना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप्स में जहां पे वैल्यूएशंस हैव कम टू डिसेंट लेवल्स।